नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष। दोस्तों, कल एक दिन पहले पार्लियामेंट में 17 तारीख को 17 दिसंबर को पार्लियामेंट में गृह मंत्री अमित शाह का स्टेटमेंट था, बयान था। लंबे समय के बाद 75 साल आजादी के पूरा होने पर देश में सदन में संविधान के ऊपर चर्चा रखी गई थी और उस पर चर्चा की शुरुआत हुई। पक्ष और विपक्ष के तमाम नेताओं ने अपने विचार व्यक्त किए और 16 तारीख को प्रधानमंत्री ने लोकसभा में अपना विचार 15 तारीख को ही प्रधानमंत्री ने अपना मंतव्य रखा लोकसभा में, और राज्यसभा में होम मिनिस्टर अपना बयान रख रहे थे। आप देश के लिए ये दुर्भाग्यतम अगर आप कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। पिछले 2 दिनों से विपक्ष साफ साफ बिना किसी मुद्दे के, बिना किसी विषय के साफ साफ होम मिनिस्टर के बयान को, पॉलिटिक्स आप कर सकते हैं, आपको करना चाहिए, लेकिन पॉलिटिक्स तथ्यों के आधार पर अगर हो, साक्ष्यों के आधार पर हो, तो राजनीति करने में कोई बुराई नहीं है। विपक्ष का यह अधिकार है कि वो अगर कोई सत्ता पक्ष कोई भी बयानबाजी करती है जो आपत्तिजनक है, तो विपक्ष का यह पूरा अधिकार है कि वो उस पर अपनी प्रतिक्रिया दें, विरोध दर्ज करें। लेकिन मित्रों, भारतीय राजनीति किस दिशा में जा रही है और ये जो हमारे सांसद चुने हुए प्रतिनिधि हैं वो हमारे देश को किस तरफ लेके जा रहे हैं, इसकी वानगी आज आपको देखने को मिलेगी। हमारा सवाल सत्ता और विपक्ष से, दोनों से। सत्ता को आप ये कह सकते हैं, आज आपको बेनिफिट ऑफ डाउट देना पड़ेगा। न सिर्फ बेनिफिट ऑफ डाउट, बल्कि झूठ जिस प्रकार से विपक्ष ने फैलाया और झूठ पर आधारित होकर के पूरे देश भर में कोहराम किया, यह अशोभनीय है। और ऐसी घटना आप इसके पहले संभवतः नहीं देखे होंगे। गृह मंत्री ने अपने स्टेटमेंट में कहा कि अंबेडकर को लेकर के कांग्रेस पार्टी का रवैया क्या रहा है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को लेकर के कांग्रेस पार्टी का कालांतर में क्या रवैया रहा है। उन्होंने साक्ष्य रखे, 1952 के चुनाव का जिक्र किया। इसके अलावा 1954 के मिड टर्म पोल का जिक्र किया। दोनों में किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी ने अंबेडकर को हराया चुनाव में, इसका जिक्र किया। और बाद में ये खबरें आई कि अंबेडकर को किस प्रकार से नेहरू कैबिनेट से बाहर किया गया। और आप हैरान हो जाएंगे कि स्वयं पंडित नेहरू ने एडवीना माउंटबेटन को खत लिखा कि हमने अंबेडकर को कैबिनेट से ड्रॉप कर दिया है, मतलब कैबिनेट से हटा दिया है। मर्यादित शब्दों में उन्होंने कहा ही हैज बीन ड्रॉप्ड, और उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री, सारे लोग उनका इज्जत करते हैं, सम्मान करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो कुछ तथ्य है, आज मैं आपके सामने वो तथ्य रख रहा हूं। लेडी माउंटबेटन को हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री क्यों खत लिख रहे थे? क्या आवश्यकता थी? लेडी माउंटबेटन की हैसियत क्या थी जो हमारे देश का एक सेलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर, उस वक्त तक चुनाव नहीं हुआ था, पहली बार 1952 में चुनाव हुआ, और नेहरू ने खत लिखा लेडी माउंटबेटन को कि हमने अंबेडकर को, भीमराव अंबेडकर को
कैबिनेट से ड्रॉप कर दिया है। और इन्हीं सब बातों का जिक्र कर रहे थे गृह मंत्री राज्यसभा में और कह रहे थे कि 2 कैबिनेट के लोगों को जब हटाया गया, उसमें से एक थे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, और अंबेडकर को हटाने के ऊपर नेहरू ने प्रतिक्रिया दी कि अंबेडकर के कैबिनेट से बाहर जाने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है और देश की सेहत पर कोई ना तो प्रभाव पड़ेगा, न सरकार की सेहत पर प्रभाव पड़ेगा, और अंबेडकर को हटा दिया गया। अंबेडकर को हटाना कोई बहुत बड़ी घटना नहीं है। और ये बात अंबेडकर साहब किसको कह रहे हैं? ये बात अंबेडकर साहब कह रहे हैं लेडी माउंटबेटन को खत लिख करके कि इसका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं होने वाला है। ये बात कहा जा रहा है देश के प्रथम प्रधानमंत्री भीमराव पंडित नेहरू के द्वारा अंबेडकर के बारे में। और ब्रीफिंग हो रही है लेडी माउंटबेटन को। मेरा ये सवाल है कि लेडी माउंटबेटन को ब्रीफ पंडित नेहरू क्यों कर रहे थे? क्या आवश्यकता थी? लेडी माउंटबेटन की क्या कॉन्स्टिट्यूशनल राइट थे? लेडी माउंटबेटन से किस आधार पर वो पत्राचार कर रहे थे? ये तो हुआ लेडी माउंटबेटन और नेहरू के बीच के पत्राचार। लेकिन अब हम आपको गृह मंत्री अमित शाह का वो पूरा स्टेटमेंट सुनाना चाहते हैं जो पार्लियामेंट में उन्होंने बोला है, और उसको किस प्रकार से डिस्टॉर्ट करके फेक न्यूज तैयार करके ये कहा गया कि अमित शाह ने कहा है अंबेडकर 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 जो जपते हो, इतना जपने से भगवान का नाम लोगे तो भगवान के दर्शन हो जाएंगे, जो पूरी तरह से झूठ और मर्यादित असत्य के ऊपर आधारित है। ऐसा कोई बयान गृह मंत्री ने नहीं दिया, और वो ब्रॉड डे लाइट में है, वो लाइव टेलीकास्ट चल रहा है, पूरा वीडियो अवेलेबल है, लेकिन फेक न्यूज बनाया गया। अब ये काम आपके पहले तक भारतीय जनता पार्टी भी करती थी, उनकी भी आईटी सेल इसी तरह का काम करती थी। मोटे तौर पर इस तरह से बिल्कुल झूठ तो नहीं कहती थी, लेकिन मीम बनाना, कुछ इस तरह की खबरें चलाना। आज वो काम कांग्रेस पार्टी ने शुरू कर दिया है, और कांग्रेस पार्टी ने बेशर्मी की सारी पराकाष्ठा लांघ दिया है। अकल्पनीय बात है, जो बात कोई भी होम मिनिस्टर हो, किसी भी पार्टी का हो, लेकिन आप वो बात जो सदन में कहा जा रहा है, जो सदन में तथ्य है, सदन के रिकॉर्ड पर अवेलेबल है, वीडियो रिकॉर्ड है, ऑडियो रिकॉर्ड है, आप उसको कैसे झुठला सकते हैं? आप उसको झूठ साबित करते हुए उसके खिलाफ फेक न्यूज बना करके, फेक न्यूज सर्कुलेट करके, और आप हैरान हो जाएंगे देश के कुछ टेलीविजन चैनल उसको आधार बना करके लोगों से पूछ रहे हैं। और ये जो धूर्त केजरीवाल है, ये सबसे पहले जंपिंग इन द रिंग जो है, ये सबसे पहले कूद गए, और ये केजरीवाल ने कहना शुरू कर दिया कि अपमान है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का, और अमित शाह को माफी मांगनी चाहिए। जो अपराध अमित शाह ने किया नहीं, उसके लिए धूर्त नेता इकट्ठे हो गए और अमित शाह से माफी मंगवा रहे। अगर अमित शाह वही बयान देते तो निश्चित रूप से अमित शाह जी को माफी मांगने पर आपको मजबूर करना चाहिए। ये आपका अधिकार है, ये विपक्ष का अधिकार है। लेकिन पूरे विपक्ष में, उसमें समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी और ये केजरीवाल की पार्टी, आम आदमी पार्टी, सबने मिल करके झूठ पूरे देश में फैलाया, फेक न्यूज बना करके 12 सेकंड का एडिटेड वीडियो बनाया, उसको इन्होंने प्रचारित किया। हालात ये हो गए कि स्वयं केंद्रीय गृह मंत्री को अपने और दूसरे कैबिनेट कलीग के साथ आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ा, और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि किस प्रकार से हमारे वीडियो को, हमारे ऑडियो को डिस्टॉर्ट करके ये प्रसारित किया जा रहा है। ये फलस्तीन का बैग लेकर के घूमने वाली प्रियंका गांधी, ये प्रियंका गांधी कह रही हैं कि अमित शाह को माफी मांगनी चाहिए। खड़गे जी कह रहे हैं अमित शाह को माफी मांगनी चाहिए। अमित शाह को बिल्कुल माफी मांगनी चाहिए अगर अमित शाह गलत हैं तो, लेकिन अमित शाह के बयान को हमारे सैद्धांतिक या कुछ मुद्दों पर मतभेद किसी भी हर पॉलिटिकल पार्टी से होना चाहिए। अगर सैद्धांतिक या कोई ऐसी गलत बात हो रही है जिस पर आपको मतभेद
रखना चाहिए, आपको अधिकार है, उसकी आलोचना करने का अधिकार है। लेकिन वो बात, वो अमित शाह के रूप में मैं नहीं देख रहा हूं, वो देश के गृह मंत्री के रूप में मैं उन्हें देख रहा हूं। और देश का गृह मंत्री ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस जो कुछ भी बयान कर रहा है, उनके बयान को तोड़ करके, उनके बयान को ट्विस्ट करके, फेक न्यूज बना करके, उसको प्रचारित करके, उसे प्रसारित करके आप उसके आधार पर फर्जी आंदोलन करें, फर्जी तरह डिमॉन्स्ट्रेशन करेंगे। ये कितना असत्य है। ये किस दिशा में हमारी विपक्ष के लोग इस देश की राजनीति को ले जा रहे हैं, ये विपक्ष को सोचना पड़ेगा। विपक्ष अपनी साख को खत्म करते जा रहा है। ऐसे मुद्दे जो गंभीर मुद्दे हैं उनको उठाने चाहिए, वो नहीं उठा रहे हैं। वो उन मुद्दों को उठा रहे हैं जो सत्य से दूर है, बिल्कुल असत्य का अनुसरण करते हुए पूरे देश को गुमराह कर रहे हैं, झूठ फैला रहे हैं, उसके ऊपर आंदोलन कर रहे हैं। मैं आपको पहले वो वीडियो बाइट दिखाता हूं और उसके बाद वो फेक न्यूज भी दिखाता हूं, और आप हैरान हो जाएंगे। आज की जो घटना है, जो संसद में अभी थोड़ी देर पहले घटित हुई है, उस घटना ने पूरे देश को शर्मसार कर दिया है, पूरे देश को शर्मसार कर दिया है। सदन के अंदर आंदोलन हो रहा था। अब ये देखिए, ब्लू टी शर्ट में चले गए, ये टोकनिज्म करते हैं। मैं हैरान हूं, ये परिवार इतने वर्षों से टोकनिज्म की पॉलिटिक्स और ये जो फैमिली पॉलिटिक्स है,